हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर। रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर, ठीक है, यानी कि सुसंगति किसकी? करेक्टर की, शील की। ठीक है, शील की सुसंगति, ठीक है, या सुसंगतता, ठीक है। रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर कहाँ है? ये है सेक्शन 52 से 55 तक, ठीक है। सेक्शंस 52 से 55 तक आपको क्या मिलेगा? सील की सुसंगति या सील की सुसंगता, रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर। इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसमें करेक्टर का करेक्टर का मीनिंग बताया गया है, और ये मीनिंग जो है केवल 52, 53, 54, 55 इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है करेक्टर का मीनिंग। तो इसमें क्या कहा गया है कि करेक्टर में इंक्लूड है क्या? नंबर 1, मेंस रेपुटेशन और मेंस डिस्पोजिशन। करेक्टर में शामिल है किसी व्यक्ति की ख्याति, मेंस रेपुटेशन, और करेक्टर में शामिल है किसी व्यक्ति का मेंस डिस्पोजिशन, किसी व्यक्ति का स्वभाव, ठीक है। ये किसमें? करेक्टर में शामिल है। और करेक्टर की ये जो परिभाषा है ये सेक्शन 52, 53, 54, 55 इनके लिए है केवल। सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन कहता है क्या? करेक्टर में इंक्लूड है मेंस रेपुटेशन, मेंस डिस्पोजिशन, ठीक है। यानी कि एविडेंस may be given of general reputation और general disposition। एविडेंस में बी गिवन, किसका एविडेंस दिया जाएगा? जनरल रेपुटेशन, जनरल डिस्पोजिशन का, ठीक है। एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, किसी एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, किसी पर्टिकुलर फैक्ट का नहीं, ठीक है। विच shows his reputation, disposition, which shows his reputation, disposition, ठीक है। तो जो एविडेंस किसका दिया जाएगा? जनरल रेपुटेशन, जनरल डिस्पोजिशन, मनुष्य उस व्यक्ति की सामान्य ख्याति क्या है, सामान्य स्वभाव क्या है।
ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट का नहीं, ठीक है, जो शोज करता है उसका रेपुटेशन डिस्पोजिशन। ठीक है, तो करेक्टर की ये जो डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 55 के एक्सप्लेनेशन में है और ये इन चारों सेक्शंस पर अप्लाई होगी, ये जो डेफिनेशन करेक्टर की है। चलिए आगे हम जो ये रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर है सेक्शन 52 टू 55, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इन सिविल केस और इन क्रिमिनल केस, इन सिविल केस और इन क्रिमिनल केस। ठीक है, सिविल केस में और क्रिमिनल केस में। सिविल केस से रिलेटेड दो सेक्शन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ये इररेलेवेंट होगा। ये बात सेक्शन 52 में। इसमें कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा, ये किसमें, 55 में। क्रिमिनल केस से रिलेटेड, ठीक है, क्रिमिनल केस में ये कहा गया जो गुड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट है। ठीक है, ये 53। इसमें नया सेक्शन जुड़ा 53A, जिसमें कहा गया क्या, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जो एविडेंस है वो क्या है, इररेलेवेंट है। ठीक है, 54 में क्या कहा है, बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर क्या है, नॉट रेलिवेंट। बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से है। 52 में कैरेक्टर इररेलेवेंट, 52 के बाद सिविल में सीधा 55। ठीक है, और जो गुड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट होगा 53 में। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ये इररेलेवेंट होगा 53A, ये नया अमेंडमेंट है। ठीक है, 54 में बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट। अब इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हमने रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर को इसको दो पार्ट्स में, सिविल केस, क्रिमिनल केस। सिविल केस में कैरेक्टर इररेलेवेंट 52, 55 कैरेक्टर रेलिवेंट। ठीक है, गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इररेलेवेंट होता है, नॉट रेलिवेंट, बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट। चलिए इनको हल्का हल्का डिस्कस करते हैं। इन सिविल केस, कैरेक्टर ऑफ कंसर्न पर्सन
करेक्टर ऑफ कंसर्न पर्सन कैसा है कि वो जो उस पर कंडक्ट इम्प्यूटेड है उसको क्या कर रहा है, रेंडर, यहाँ नहीं है कोई भी, रेंडर यहाँ नहीं है, रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बना दे रहा है, वो क्या होगा, वो इज इररेलेवेंट। ठीक है। जो संपृक्त व्यक्ति है, संपृक्त व्यक्ति का शील कैसा है कि उस पर अध्यारोपित आचरण को क्या बना दे रहा, अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य दर्शाने का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, इररेलेवेंट। ठीक है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है? यस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है। क्या सच करेक्टर appears from the fact otherwise relevant। ठीक है। यदि ऐसा करेक्टर अन्यथा सुसंगत तथ्यों से, ठीक है, झलकता है तो न्यायालय में उस पर जो है क्या कर सकता है, विचार कर सकता है या इस तरीके का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो सेक्शन 52 है वो एक सामान्य नियम, एक जनरल रूल बताता है। जनरल रूल क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो करेक्टर ऑफ एविडेंस है, सील का साक्ष्य, ठीक है, करेक्टर ऑफ एविडेंस, सील का साक्ष्य दर्शाने के लिए ये नहीं दिया जा सकता कि उसका जिस पर आरोप है, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को अपने सील का साक्ष्य यह दर्शाने के लिए नहीं दिया जा सकता कि जिसका उस पर आरोप है वह उसके सील से साबित होता है या नहीं, वो उसके करेक्टर से साबित होगा या नहीं। यानी कि इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि कोई पक्षकार है, वो अपने गुड करेक्टर से ठीक है, उसके गुड करेक्टर को यह दर्शाने के लिए नहीं दिखाया जा सकता कि जिसका उस पर आरोप है वह ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पर असावधानी पूर्वक, ठीक है, कार चलाने का आरोप है और वो यह साक्ष्य दर्शाना चाहता है कि वो अपने सील का साक्ष्य देना चाहता है, अच्छे सील का, कि वो तो ऐसी असावधानी बरत ही नहीं सकता, नहीं, तो उसे ऐसा साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है। और कोर्ट भी जो है अगर सील के साक्ष्य को एक्सेप्ट करेगी तो विचारण जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए उसको इररेलेवेंट बनाया गया है इसमें। ठीक है। सेक्शन 52 में जनरल नियम कि आप अपने ही अच्छे साक्ष्य द्वारा ये नहीं कर सकते कि आप पर जो आरोप लगा है वो आप कर ही नहीं सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। 55 ये भी सिविल केस में ही, ठीक है, ये भी सिविल केस में ही। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन, करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कैसा है, जो अमाउंट ऑफ डैमेज, अमाउंट ऑफ डैमेज, ठीक है, जो उसको इज
और टू रिसीव्ड, जो उसको प्राप्त होनी है, जो अमाउंट ऑफ डैमेज है उस पर, जो उसको प्राप्त होना है उस पर अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था 55 में कि करेक्टर क्या है, रेलिवेंट है। तो करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कैसा है कि वो अमाउंट ऑफ डैमेज पर, यानी कि जो उसको मिलनी है उस पर इफेक्ट डालता है, तो वो रेलिवेंट है, यानी कि उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 53। ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्या कि गुड करेक्टर क्या है, रेलिवेंट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 54, जिसमें ये भी क्रिमिनल से रिलेटेड है। बैड करेक्टर क्या है, नॉट रेलिवेंट। एक्सेप्ट इन रिप्लाई, सिवाय उत्तर के। ठीक है, बैड करेक्टर क्या है, नॉट रेलिवेंट, यानी कि बैड करेक्टर का साक्ष्य नहीं दे सकते हैं आप, सिवाय किसके, उत्तर के। अगर जवाब में देना पड़ रहा है तो दे सकते हैं। इसी में एक्सप्लेनेशन है दो, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये क्या है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये क्या है, वेयर बैड करेक्टर इटसेल्फ क्या है, अ फैक्ट इन इशू। जब बैड करेक्टर ही विवादक हो तब उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। और इसमें क्या है, इसमें है प्रीवियस कन्विक्शन। पूर्व दोष सिद्धि। ठीक है, बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। पूर्व दोष सिद्धि, प्रीवियस कन्विक्शन बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। ठीक है जी। अब इसमें एक और सेक्शन 53A। ठीक है, सेक्शन 53A ये नया सेक्शन है, 2013 में जुड़ा। किसके द्वारा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा, और विद इफेक्ट फ्रॉम 3/2/2013। 3/2/2013, देखिए 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। ठीक है, 3/2/2013 के द्वारा इसको जो है ये प्रभावी हो गया 3 फरवरी से। इसमें क्या है, किसी पर्सन पर प्रोसिक्यूशन चल रहा है किस ऑफेंस का या इस ऑफेंस के अटेम्प्ट का। कौन सा ऑफेंस, कौन सा अटेम्प्ट, ठीक है, वो है
354, 354A, 354B, 354C, 354D या 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E इनका। और इसमें क्या है, जो कंसेंट है, कंसेंट इशू है, कंसेंट इसमें इशू है। तो एविडेंस किसका, कैरेक्टर ऑफ विक्टिम या उसका जो है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विथ एनी पर्सन, ठीक है, विथ एनी पर्सन, वो उसकी कंसेंट या क्वालिटी ऑफ कंसेंट, इसके संबंध में क्या है, इररेलीवेंट है, कि इससे उसकी कंसेंट या क्वालिटी ऑफ कंसेंट पर के संबंध में ये क्या है, इररेलीवेंट है कि जी वो तो ऐसी महिला है, दूसरों के साथ में इस तरीके से संबंध नहीं, उसकी कंसेंट नहीं थी उस समय, तो उसकी कंसेंट या उसकी क्वालिटी ऑफ कंसेंट का, उसका कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, ऐसा एविडेंस नहीं दिया जा सकता, वो इररेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर, ठीक, प्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 सेक्शन है, 52, 53, 53A, 54, 55, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, सफिशेंट है इतना कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके।